बाल हनुमान और उगते सूर्य का अद्भुत रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। पहाड़ों पर सुनहरी किरणें उतर रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी और पूरा संसार एक नए दिन का स्वागत कर रहा था। उसी समय माता अंजनी के आंगन में एक छोटा सा बालक खेल रहा था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था पवन पुत्र हनुमान। बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, निडर और शक्तिशाली थे। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी और उनके अंदर अपार ऊर्जा भरी हुई थी। लेकिन वे अभी छोटे थे, इसलिए उन्हें अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था। वे हर चीज को खेल समझते थे। कभी पेड़ों पर चढ़ जाते, कभी बादलों के पीछे दौड़ने लगते, तो कभी पक्षियों के साथ उड़ने की कोशिश करते। एक सुबह की बात है। आसमान में लाल रंग का विशाल सूर्य धीरे धीरे उग रहा था। उसकी चमक पूरे आकाश को सुनहरा बना रही थी। बाल हनुमान उस समय बहुत भूखे थे। उन्होंने जब आकाश में लाल लाल चमकता सूर्य देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और स्वादिष्ट फल है। हनुमान जी ने मासूमियत से कहा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है, इसे तो मुझे अभी खाना चाहिए। इतना कहते ही बाल हनुमान ने बिना एक पल गवाए आसमान की ओर छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी विशाल थी कि धरती कांप उठी, पेड़ हिलने लगे, पर्वतों में कंपन होने लगा। देवता आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये कौन सा बालक है जो सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा है। हनुमान जी हवा से भी तेज गति से उड़ने लगे। क्योंकि वे पवन देव के पुत्र थे, इसलिए वायु स्वयं उनका साथ दे रही थी। बादल उनके रास्ते से हटते जा रहे थे। पक्षी भयभीत होकर इधर उधर उड़ने लगे। पूरा आकाश उनकी शक्ति का साक्षी बन गया। उधर सूर्य देव ने जब इस छोटे बालक को अपनी ओर आते देखा तो वे चकित रह गए। सूर्य देव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन बाल हनुमान तो खेल खेल में सूर्य को पकड़ने ही वाले थे। जैसे जैसे हनुमान जी सूर्य के करीब पहुंचते गए, वैसे वैसे पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक दिन में रात जैसा अंधेरा क्यों होने लगा। पशु पक्षी घबरा गए, ऋषि मुनि चिंतित हो उठे, समुद्र की लहरें उफान मारने लगी, पूरा संसार डर गया। देवलोक में भी हड़कंप मच गया। देवताओं ने इंद्रदेव से कहा, यदि सूर्य को कुछ हो गया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इंद्रदेव तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सूर्य को निगलने के लिए बढ़ता चला जा रहा है। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि अभी इस बालक को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तभी इंद्रदेव ने अपना शक्तिशाली वज्र उठाया। इंद्रदेव ने जब देखा कि बाल हनुमान किसी भी क्षण सूर्य तक पहुंच सकते हैं तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि सूर्य निगल लिया गया तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, ऋतुएं रुक जाएंगी और संसार में विनाश फैल जाएगा। क्रोध और भय में भरकर इंद्रदेव ने अपना दिव्य वज्र उठाया। वह वज्र इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े असुर भी उससे कांप उठते थे। देवताओं ने भी डरते हुए कहा, देवराज, यह तो एक छोटा बालक है। लेकिन उस समय इंद्रदेव के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत बाल हनुमान की ओर अपना वज्र फेंक दिया। अगले ही पल आकाश में भयंकर गर्जना हुई, बिजलियां चमक उठी, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। वज्र सीधे बाल हनुमान के चेहरे पर जाकर लगा। चोट इतनी तेज थी कि हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। उनकी ठोड़ी पर गहरी चोट आई। कहा जाता है कि इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ होता है ठोड़ी। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान नीचे गिरे, पवन देव यह दृश्य देखकर क्रोध से भर उठे। वे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि देवताओं ने एक मासूम बालक पर वज्र चला दिया। पवन देव का क्रोध भयंकर था। उन्होंने तुरंत पूरी सृष्टि से वायु को रोक लिया। अचानक संसार में हवा चलनी बंद हो गई। लोग सांस लेने के लिए तड़पने लगे। पेड़ स्थिर हो गए। समुद्र की लहरें शांत पड़ गईं। पक्षी आकाश से नीचे गिरने लगे।
देवताओं के शरीर कमजोर पड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। धरती पर जीव जंतु दम घुटने से परेशान हो उठे। ऋषि मुनि तपस्या छोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवलोक में भी बेचैनी फैल गई। तब सभी देवता समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पवन देव अपने घायल पुत्र को गोद में लेकर एक गुफा में बैठे हैं। उनकी आंखों में क्रोध और दुख दोनों थे। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, हे पवन देव, कृपया शांत हो जाइए। आपके बिना संसार जीवित नहीं रह सकता। लेकिन पवन देव बोले, जिस संसार ने मेरे निर्दोष पुत्र पर वज्र चलाया, उस संसार को वायु क्यों मिले? पूरा ब्रह्मांड संकट में था। तब सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को जीवित करने और उन्हें महान शक्तियां देने का निर्णय लिया।